हालेलुया। आज कहो मेरे साढ़े यीशु ने कमाल करती है। हालेलुया। हमें बनाया परमेश्वर ने, इस पृथ्वी आकाश को बनाया, कमाल कर दिया कि नहीं कर दिया? ये परमेश्वर साढ़े यीशु ने कमाल कर दिया। हालेलुया। आज यीशु आएगा, बोलो यीशु ने आज मेरी लाइफ में कमाल कर दिया, मैं चंगी हो चुकी हूँ, आजाद हो चुकी हूँ, ए बीमार निकल जा बाहर, चल बाहर। यीशु मसीह के नाम में आज पवित्र आत्मा आज कमाल करेगा आपकी लाइफ में। बोलो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, यीशु तो आज मेरी लाइफ में कमाल करेगा। यीशु मसीह के नाम में आज पवित्र आत्मा बात करेगा। यीशु मसीह के हर एक शैतान रोएगा, चिल्लाएगा, पार जाएगा, पार जाएगा। हर एक शैतानी कीटाणु मर जाएंगे आपके अंदर से यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने अपनी पे रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं और पवित्र आत्मा में बोल रहा है, डोंट वरी, आज परमेश्वर आपको रिलीफ देगा, शांति देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि नाम खुशबू रखने से खुशबू कई बार नहीं आती है, क्योंकि शैतान कई बार आसपास घूम रहा होता है, गंदी गंदी स्मेलें आती हैं बहुत लोगों को। पर याद रखना, अगर वचन आपके अंदर है तो ये अच्छी वाली खुशबू है, ये खुशबू बनी रहेगी। हालेलुया। ये खुशबू शैतान नहीं छीन सकता, क्योंकि शैतान आपके आसपास घूम रहा होता है ताकि आपको गिराए, वो आपको निराश करे, कॉन्फिडेंस को लूज करे, आपको तोड़े। पर पवित्र आत्मा कह रहा है आज का वचन, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कह रहा है डोंट वरी, आज का वचन आपको जीत दिलाएगा। शैतान आपको तोड़ नहीं सकता, शैतान आपको हिला भी नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपके हाथ पकड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब मैं आ रहा था, परमेश्वर ने बोला कि आज तू भविष्यवाणी करेगा, आज बहुत से लोग जीवन में मैं काम करूंगा। और मैं जब आ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जिन लोगों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जिनके अंग काटने के लिए बोले डॉक्टर ने। हालेलुया। मतलब डॉक्टर के हम खिलाफ नहीं है, डॉक्टर भी परमेश्वर ने बनाए हैं, हम डॉक्टर का भी आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा महान है, कि डॉक्टर को बनाने वाला ही परमेश्वर है, पहले हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। कि वो भला परमेश्वर है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उसी ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। जो डॉक्टर से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ तक उठाएं और कहें आज का वचन मेरे जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। कहें परमेश्वर मुझसे बात करे, आज का वचन मुझे हृदय पर लिखा जाए। कहें हाथ तक उठाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। वो सामर्थ उतरे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा आत्मा बात करे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। कहें हाथ तक उठाएं। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा 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 छुटे। कहें इस गीत में आज के वचन, इस जीवन में 100 गुना फल लेकर संग्राम यहोवा का है, वही मेरी जंग लड़ेगा। छुटकारा 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 छुटकारा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, घर के अंदर का मालिक यीशु मेरा, घर के अंदर का मालिक यीशु मेरा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर आज जो आज लोग वचन सुने मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा बात करे मेरे प्रभु जी। आज का वचन हृदय पर लिखा जाए, समझाए मेरे पवित्र आत्मा जी, तेरा आत्मा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे प्रभु जी। कहें आज का वचन मुझसे बात करे। कहें हाथों को उठाकर, ऑनलाइन चर्च हाथों को उठाएं कि मुझे सिखा, मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूँगा, आपका सहारा लूँगा। सभी जन कहें धन्यवाद यीशु, मुझे नम्र कर, दीन कर। कहें हाथों को उठाकर, नम्र कर, दीन कर, मेरे मन को शुद्ध कर। कहें हाथों को उठाकर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, थैंक यू लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं बता रहा हूँ वचन के बाद जो लोग खासकर मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ, जो लोग बीमार हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा उन्हें आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कोई भी डाउट होना है,
मैं करूँ वचन के बाद प्रार्थना करूँगा, जाओ तो आज जाएगा छोड़कर, शैतान जाएगा, बीमारी छोड़कर जाएगी। यहोवा आज आपकी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको आत्मिक तौर से भी परमेश्वर आज बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार है कि नहीं? पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है, आज बहुत से लोग टूट जाते हैं। आज मैं कह रहा हूँ, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जब आप टूटते हैं तो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे पसंद किया, लाइक किया है। आज बहुत से लोग टूटे नहीं हैं, मतलब कि जब थोड़ा कोई छेड़ता है तो गुस्सा आ जाता है, जलन आ जाती है कि नहीं इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब गुस्सा आ जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत से लोग अपने आप को डाउन नहीं करते। जो डाउन नहीं करता, याद रखना, परमेश्वर से कभी नहीं बढ़ाता। अगर आप डाउन होना जानते हैं तो परमेश्वर ने कहा तू ही मेरी सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में, तू ही पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, तेरे को अधिकार दूंगा, सारी संसार की कुंजियां मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा सिर उससे खुल जाएगा। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपको कुंजियां देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बहुत से लोग अपने आप को डाउन नहीं करते, पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है आपको, परमेश्वर कह रहा है कि संग्राम यहोवा का है, कि आपकी ओर से यहोवा लड़ रहा है। बहुत से लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ना चढ़ते हैं और कहते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। इसलिए शैतान भरमाता है, शैतान आपको कंफ्यूज करता है, शैतान का काम है। हालेलुया। पर परमेश्वर कह रहा है अगर आज से आप अपना काम करना स्टार्ट करोगे तो परमेश्वर आज आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, आज का मेरा टॉपिक है संग्राम यहोवा का है। देखो टॉपिक क्या लिखा, आपको नोट करना है, संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। जब यहोवा, मैं कह रहा हूं आपके साथ है, तो मैं कह रहा हूं कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। यहोवा आपकी ओर से लड़ रहा है, यहोवा आपकी ओर जंग लड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत से लोग जंग तो लड़ रहे हैं, आज किससे लड़ रहे हैं? एक फोटो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, आज क्या कर रहे हैं लोग? एक दूसरे लड़ रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, भाई साहब तेरे साथ में लड़ाई है, चल चल चल, मतलब कि किससे लड़ रहे हैं हम? अरे भाई साहब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज लोगों को पता नहीं है भाई साहब किससे लड़ाई करनी है, आज शैतान से लड़ाई करनी है। जो लोग शैतान से लड़ाई करते हैं वो परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटे हैं, संतान प्रिय हैं आप, डोंट वरी, आप परमेश्वर के डियर बेटे और बेटी हैं, डोंट वरी। इसलिए बहुत से लोग आज उपास तो कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो किससे लड़ रहे हैं भाई साहब? अपने भाइयों से लड़ रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आपके अंदर एक आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आपके अंदर एक ही स्पिरिट है, एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही वरदान पिलाया गया, एक ही उद्धार है, एक ही परमेश्वर, एक ही वचन है, सब कुछ एक ही है, फिर भी क्या कर रहे हैं लोग? लड़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है संग्राम यहोवा का है, आप चुप रहो। इसलिए मूसा को पता था कि संग्राम यहोवा का है, मेरी खामोशी का जवाब यहोवा देगा यीशु मसीह के नाम। डोंट वरी। आप यूपी से देख रहे हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, डोंट वरी, आज परमेश्वर आपकी खामोशी का जवाब देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो लोग आज कह रहे हैं कि परमेश्वर जवाब दे रहा है, आज देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, अरे मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है भाई साहब कि नहीं मेरा यहोवा मेरी ओर से लड़ेगा, वो मेरे संग है। कि परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश को बनाया, आपको बनाया, इतना सुंदर बनाया भाई साहब। आप सोचे, इमेजिन करें, इतना सुंदर बनाया, नाक भी आपकी सही जगह है, आंख भी सही जगह है, हालेलुया, गाल भी आपके सही जगह है, दांत भी सही जगह है, हालेलुया, लिप्स भी सही जगह है, इतना सुंदर बनाया है, फिर भी भाई साहब क्या कर रहे हैं? मतलब कि संसारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज संसारी मुकदमा लड़ रहे हैं बहुत से लोग। इसलिए शैतान ने आपके ऊपर मुकदमा डाला हुआ है। कौन सा मुकदमा डाला हुआ है? बहुत से लोगों को नहीं पता, आज कई लोग, विश्वासी लोगों को नहीं पता। शैतान ने मुकदमा डाला हुआ, कौन सा मुकदमा? कि भाई नरक ले जाने का मुकदमा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं शैतान को आज डांटना, निकालना है कि नहीं शैतान तू हार गया है, शैतान मैं तुझे रोनता हूं, चल संग्राम यहोवा का है, मैं आत्मिक मुकदमा जीत गया हूं, यहोवा ने जिता दिया यीशु मसीह के नाम में। आज यहोवा जिताएगा। डोंट वरी। ऑनलाइन चैट जो फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज यहोवा जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। जो ताली बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं कि नहीं कॉन्फिडेंस, नहीं मैं जाग गया हूं, मेरी आत्मा जागी, यहोवा जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जाग रहे हैं कि नहीं आप? हालेलुया। कहीं आज मैं जाग रही हूं, आज मेरा यहोवा मुकदमा जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बता, सदरक मेशक अबेदनगो को, मतलब कि परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया था, कॉन्फिडेंस दिया था। बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, सदरक मेशक अबेदनगो को, ऐसे 3 जने थे और शैतान ने एक चाल गेम खेली क्या, कि मतलब कि जो लोग शैतान के आगे नहीं झुकेंगे उनको मतलब कि आग की धधकती भट्टी में डाल दिया जाएगा। और सदरक मेशक ये तीन लोग अबेदनगो को 3 लोग थे और उन्हें कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया जो आग में गिरने के लिए तैयार होगा? नहीं भाई साहब मैं नहीं झुकूंगा शैतान के आगे, मतलब किसी पेड़ पत्थर के आगे नहीं झुकूंगा। इतना कॉन्फिडेंस इमेजिन करे, कहां से आया इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस किसने दिया? यहोवा ने सामर्थ्य दी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो परमेश्वर आपको देगा ना, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम। डोंट रिसीव करो कि यहोवा मुझे देगा, आज यहोवा मुझे फ्रूट देगा, आज यहोवा मुझे एक गिफ्ट तो देगा, आज मुझसे बात करेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग दुखी है कि नहीं, टूटे हुए, अरे मेरा हस्बैंड छूट के चला गया, अरे मेरे यहाँ फोड़ा हो गया, यहाँ बीमारी हो गई, मेरा हाथ डॉक्टर ने कहा काटने के लिए बोल दिया, मेरे पैर काटने के लिए बोल दिया, अरे मेरी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा। मतलब बहुत से लोग टूटे हुए हैं, पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं तेरे दुख के ऊपर मरहम पट्टी बांधूंगा। हालेलुया। कौन बांधेगा? कोई मनुष्य नहीं बांध सकता। बहुत से जब किसी घर पर डेथ होती है तो लोग आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, चलो चलो भाई इकट्ठे हो जाते हैं और थोड़े आंसू गिराते हैं, झूठ मूठ आंसू गिराते हैं और बाहर जाके हंसते हैं।
स्माइल करते हैं, मनमाना खाते हैं, मतलब उनको थोड़ी देर के लिए शो करने के लिए आते हैं, दिखावा करने के लिए आते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं बेटे दिखावा करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। अगर तू आज मुझे पुकारेगा, कहेगी नहीं मैं आज विश्वास करती हूँ, आज संग्राम यहोवा कहेगी मेरे यहोवा तुम मेरे दुख पे मरहम पट्टी बांधेगा, तो डोंट वरी, आज परमेश्वर बांधने के तैयार है। ऑनलाइन चर्च यूपी देख रहे हैं, बिहार से, हमारा छत्तीसगढ़ वाले, झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, पवित्र आत्मा कह डोंट वरी, आज यहोवा तैयार है आपके मरहम पट्टी बांधने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करेगा। इसलिए जब पास्टर रिंकू आया, मैं बता रहा हूं, जब भाई साहब लोगों ने ताना मार दिया, छोड़ दिया, पर मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। मुझे पता संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोगों ने कमेंट किया, अरे इसके ऊपर इतना अभिषेक कैसे आ गया, अरे इतना कैसे बढ़ गया। मैं कहा भाई साहब पवित्र आत्मा जानता है, मैं अपने आत्मिक पिता के साथ प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के साथ 2 साल रहा हूं, मैंने ईमानदारी वफादारी दिखाई है, उस परमेश्वर को भी दिखाई, पवित्र आत्मा ने मुझे लिफ्ट अप किया यीशु मसीह के नाम में। बता रहा हूं, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, संग्राम यहोवा का वही बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम में, अपने दासों के द्वारा यीशु मसीह के नाम। आज बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में, डोंट वरी, कॉन्फिडेंस लूज मत करें। संग्राम यहोवा का है। भाई साहब 3 व्यक्ति थे, उन्हें हिम्मत नहीं हारी, अच्छा कोई बात नहीं, मैं पेड़ पत्थर के आगे नहीं झुकूंगा, मैं मतलब कि जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया नहीं खाऊंगा उसको मैं, और भाई चलो कोई बात नहीं। और राजा हैरान हो गया, अच्छा कि भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। लोग हंस रहे होंगे उसके ऊपर, थोड़े टाइम के लोग हंसेंगे आपके ऊपर, जब मसीह में आएंगे लोग ताना मारेंगे आपको, आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, पर क्या कोई बात है, हंसने दो, लोग शैतान को हंसने दो, कोई बात नहीं। पर नहीं, हम ऐसे भाई जीवन का क्या करेंगे, ऐसा जीवन है क्या करेंगे जो परमेश्वर हमारा साथ नहीं है। अगर आपका विश्वास है मैं ऐसे जीवन में क्या करूंगा अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है भाई साहब। इसलिए भाई 3 जने थे, कह रहा कोई बात नहीं, आग की भट्टी में गिरा दो कोई बात नहीं, पर हम शैतान को दंडवत नहीं करेंगे, हालेलुया। और तैयार हो गए भाई साहब गिरने के लिए, और भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस आया, गिरा दिया गया। और जिन लोगों ने गिराया, चुगली खाई उनकी, और जिन लोगों ने गिराया, मैं कह रहा हूं वो सारे भस्म हो गए उसी के आग की भट्टी में, पर परमेश्वर के लोगों को कुछ हानि नहीं हुई। और थोड़ी देर बाद जब राजा देखता है कि भाई साहब मैं 3 जने भेजे थे, चौथा कहां से आ गया, और चौथा कौन, चौथा यीशु मसीह है, उसका रूप स्वर्गदूत जैसा दिख रहा था, और कह रहे थे भाई साहब चौथा कौन है, चौथा भाई साहब यीशु मसीह की तरह दिख रहा है, मतलब कि परमेश्वर की तरह दिख रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर आपके ऊपर दुख आएगा, परेशानी आएगी, अगर लोग आपको गिराएंगे, डोंट वरी, यीशु मसीह आपके साथ है। मैं कह रहा हूं, अगर आप प्रार्थना करने वाले, फास्टिंग करने वाले हैं, अगर आप पाप का साथ नहीं दे रहे हैं, पाप के साथ सहभागी नहीं है भाई साहब, डोंट क्लियर बोल दो मैं पाप के साथ सहभागी नहीं होता भाई साहब, मैं पाप के साथ नहीं हूं, तो आप समझ जाएं यीशु मसीह आपके साथ है। और चौथा यीशु मसीह उनके साथ चला गया। अरे डोंट वरी मेरे बेटे, मेरे तीनों प्रिय लाल, अगर शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा, या आग कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आग को बनाया भी यहोवा ने यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है भाई साहब। आग उसकी बात को मानती है, पानी उसकी बात को मानता है, हालेलुया। ऐसा कौन नहीं जिसको मतलब परमेश्वर कुछ बोल दे उसकी बात को इग्नोर कर दे। भाई साहब परमेश्वर की बात को मानना पड़ेगा। और आग ने भाई साहब बात को माना, थोड़ी सी भी कपड़े भी झुलसे नहीं, थोड़ी सी भी, थोड़ी आग की लपट भी नहीं आई, हालेलुया। और राजा हैरान हो गया, हालेलुया, कह रहा भाई ये कौन है भाई साहब, और क्या। और राजा ने आज्ञा निकाली, जो इनके परमेश्वर को दंडवत नहीं करेगा, जो इनके परमेश्वर को नहीं मानेगा, वो मार दिया जाएगा, हालेलुया। और भाई साहब परमेश्वर की महिमा हुई, हालेलुया। लोगों के अंदर बहस आ गया, लोग डर गए। मैं बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा दुख आएगा, सहो कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, संग्राम यहोवा का है, आज यहोवा आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को वचन से भर लो, प्रार्थना से भर लो, सामर्थ्य से भरते रहो, चलते रहो परमेश्वर के वचन में, हालेलुया। जीत आपकी होगी भाई साहब। अबेदनगो को और शद्रक मेशक अबेदनगो को, तीनों को परमेश्वर ने जिताया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं, अगर आपके साथ परमेश्वर है, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आपको वचन में रखना है, अपने आप को प्रार्थना में रखना है, क्योंकि यहोवा सेनाओं का यहोवा आज आपके संग हो गया यीशु मसीह। ऑनलाइन चर्च आपकी बढ़ोतरी आ चुकी है, आज परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के। जो ऑनलाइन कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आज तूने मेरे दुख को भगा दिया यीशु मसीह के नाम में, वो आग शैतानी है जल गई यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर कह रहा है डोंट वरी, जो शैतान ने आग लगाई हुई आज जल गए हैं, शैतान के तीर जलते हुए जल गए यीशु मसीह के नाम में। आज यहोवा आपकी ओर संग हो चुका है यीशु मसीह के नाम। शैतान भी तीर छोड़ता है, व्यभिचार का तीर, चुगली का तीर, बुराई का तीर, झगड़े का तीर छोड़ रहा है भाई साहब, हालेलुया। आज इसलिए शैतान ने फंसाए हुए एक दूसरे के भाई साहब, खुंदक आ गई है, मन को साफ नहीं किया, समझ रहे कि नहीं, मन को साफ नहीं किया, मतलब एक दूसरे के प्रति खुंदक है, कोई रिश्तेदार को ले खुंदक है, कोई दोस्तों को ले खुंदक है, मतलब कि भाई को ले खुंदक है, मतलब खुंदक चल रही है भाई साहब, मन को साफ नहीं किया। इसलिए परमेश्वर नीति वचन में जब पढ़ते हैं, जब 4 अध्याय में उसके 23 में क्या लिखा देखो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ये जीवन का मूल स्रोत वही है। मतलब क्या कह रहे हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मतलब कि यहाँ पर मैं पहले अपने मन से लड़, मन से लड़ भाई, मन को मार, मन को मतलब कि मुक्के मार, मुक्के। और पौलुस कहता है मैं अपने मन को मुक्के मार रहा हूँ, शरीर को मुक्के मार रहा हूँ, मुक्के मारो 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 मुक्को। कह रहा भाई साहब ये क्या हो गया, पास जी क्या सिखा रहे हैं, आज अपने आप को मारने के लिए कह रहे हैं, हालेलुया। मतलब जानवर से सीख लो भाई साहब,
किंग कॉन्ग देखा होगा आपने, हालेलुया। मतलब क्या करता है, अपने आप को मारता है। वो कह रहा है भाई साहब मैं अपने आप को मार रहा हूं, तभी इतना बलवान हूं, हालेलुया। आपको समझना है, हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर कहां तो बताना चाहता है, अरे भाई साहब अपने आप को मारो, अपने मन को मारा, अरे मन चल, क्या पाप कराने के बोल रहा, चल मन को कूटो, मतलब उपास प्रार्थना कर, कूटो उसको, कूटो। ये संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम में। अगर बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा आपने कदम बढ़ा दिया है, थोड़ा सा आपने विश्वास कर लिया कि नहीं परमेश्वर तू मेरी ओर से लड़ रहा है, अगर आपका थोड़ा सा आपने एक स्टेप आगे कर दिया है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं 1000 स्टेप आगे करूंगा, आज तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी सफलता कराएगा, आज आपको जीत दिलाएगा, आज यहोवा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, आज जिताएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए आपको समझ, आपकी बैटल किससे है, मुझे पता है मेरी बैटल किससे है। मतलब कि आपको समझना है, जब मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं 5 अध्याय, उसके 5 उसका 43, 44, 45, हालेलुया। देखो 5 अध्याय 43 वचन में क्या लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि तुमसे कहा गया था, मतलब कि पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आज परमेश्वर बार बार कह रहा है पाप मत करो, बुराई मत करो। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग सिखाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते भाई साहब। पर यहां पर परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है आपको सीखना है, आपको परमेश्वर आत्मा गाइड कर रहा है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप बहुत नुकसान में चले जाएंगे। अगर बुद्धि भी थोड़ी है, अगर वचन का ज्ञान थोड़ा है, नाश की ओर ले जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान, जाओ प्रार्थना, लीव मत करो, क्यूट मत करो। अगर परमेश्वर के वचन में आप आगे हैं, क्यूट मत करो, लड़ते रहो फाइट जब तक परमेश्वर नहीं आ जाता, हालेलुया। बता रहा हूं, जब मैं एक दर्शन देख रहा था, मैं सो रहा था रात को, मतलब कुछ महीने पहले, और परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाया, और वहां पर सड़कें बन चुकी हैं, घर बन चुके हैं, हालेलुया। मैं ही परमेश्वर से पूछा था, परमेश्वर मेरा घर कौन सा है? परमेश्वर ने कहा अभी तेरा घर भी बन रहा है, बहुत सुंदर बनेगा तेरा घर, हालेलुया। वो देख पीछे तेरा घर बन रहा है। मैं कहा अच्छा ये मेरा घर है, और मैं खुश हो गया। और पवित्र आत्मा की महिमा की जब मैं जागा, मैं कहा अच्छा परमेश्वर, मैं कहा यहाँ तो घर बना नहीं, चलो कोई बात नहीं, वहाँ तो बन गया है ना, हालेलुया। मतलब वो घर मिस नहीं होना चाहिए भाई साहब। मैं कहा नहीं, पर मैं धन्यवाद परमेश्वर, संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम मेरा घर बन गया, पास्टर को घर बन गया, पवित्र आत्मा ने काम किया यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर दिखा रहा है, मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है सब कुछ तैयारी हो चुकी है, बस अब परमेश्वर कह रहा है कि भाई साहब इस घर में कौन रहेगा, मेरी दुल्हन रहेंगी, दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, हालेलुया। कौन? जो कह रहा है नहीं भाई साहब संग्राम यहोवा का है। इसलिए भाई साहब लूसीफर क्या कर, मन मर्जी कर रहा था, दोष लगा रहा था, झूठ बोल रहा था, और उसने मन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर का सिंहासन ले लूंगा, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे गिरा दिया, हालेलुया। क्योंकि याद रखना, कोई, मैं कह रहा हूं, मनुष्य कितना भी आपको भरमाए, कितना भी विरोध करे मसीह लोगों का, डोंट वरी, संग्राम यहोवा का है। यहोवा मैं कह रहा हूं आपकी ओर से लड़ेगा यीशु मसीह के नाम, यहोवा आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कहा गया था भाई साहब, अरे मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कहा गया था भाई, संग्राम यहोवा का है भाई साहब। मुझे पता था, मैं जब से आया हूं मसीह में, मुझे पता है वचन को मैंने अपने दिल में रख लिया है, संग्राम यहोवा का है। प्रार्थना करने आए, कोई आपको बुरा बोलता है, डोंट वरी, जवाब नहीं देना भाई साहब, खामोश रहना है, प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है, आपकी खामोशी के जवाब परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। संग्राम यहोवा का है। मैं कह रहा हूं, हम जब बपतिस्मा लिया, हम मर चुके हैं, अब अपनी इच्छाओं के लिए मर चुके हैं भाई साहब। जब मैंने बपतिस्मा लिया, मैं अपने लिए, अपने पाप के लिए मर चुका हूं, अब मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हो गया हूं। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है अब ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं इन लोगों के लिए लड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप लड़ते हैं तो परमेश्वर आपको अलग करता है। और जब किसी के ऊपर अभिषेक है ना, तो अभिषेक अलग करेगा उसको। और कहते यार मैं अकेला क्यों रहना पसंद करता हूँ, मेरा मन करता है मैं अकेला रहूँ, मेरा मन करती है मैं अकेला रहूँ। मतलब कि आज कई लड़कियां होती हैं, कई लड़के होते हैं, मतलब कहते हैं आज मैं प्रार्थना करती हूँ पर मेरा अकेला रहने का मन करता है। याद रखना, परमेश्वर कहता है जब अभिषेक आएगा अलग करेगा यीशु मसीह का, अभिषेक आएगा, सामर्थ आएगी, अलग होंगे यीशु मसीह के नाम। इसलिए परमेश्वर अलग किया भाई साहब। पौलुस को भी परमेश्वर अलग किया, पतरस को अलग किया परमेश्वर ने। भजन संहिता में दाऊद के बारे में पढ़ते, दाऊद को परमेश्वर अलग किया। परमेश्वर अलग करता है, मैं बता रहा हूं। अगर आपके ऊपर जितना बड़ा अभिषेक होगा उतने ही मैं कह रहा हूं आप अलग किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह को अलग किया भाई जंगल में, और 40 दिन रात जंगल में रहा, और शैतान के साथ परीक्षा होती रही उसकी, क्योंकि अलग किया गया, बड़ा करना था कुछ, हालेलुया। डोंट वरी, अगर आप अलग किए गए हैं, संग्राम यहोवा का है, यहोवा आपकी ओर से लड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं, जब एक बाज होता है, आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, बाज होता है, बाज एक चील होती है, और भाई साहब उसे छोटे छोटे जानवरों से अलग किया जाता है, कौवे से अलग किया जाता है, पक्षियों से अलग किया जाता है भाई साहब। अगर वो वहां उनके बीच में रहेगा तो कभी भाई साहब ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। अगर आप भाई साहब वही पाप करने वाले के बीच में घुसे रहेंगे, चुगली करने के बाद बीच में घुसे रहेंगे, वही लोग भाई साहब पैग लगा रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, उनके बीच में घुसे रहेंगे भाई साहब, झगड़े में घुसे रहेंगे भाई साहब, उनके बीच में ही मैं कह रहा हूं चाय चाय करते रहेंगे, तो भाई साहब ऊंची उड़ान कभी नहीं भाई साहब भर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है एक बात देखो, क्या बाज को पता है मुझे ऊंची उड़ान भरनी है, और भाई साहब वो
पक्षी से अलग जाता है, चील से भाई साहब, मतलब कि कौवे से अलग, छोटे छोटे पक्षियों से अलग हो जाता है। उसको पता है मैंने इनकी संगति नहीं करनी है, मुझे पता है काब की तरह मैंने उड़ना है यीशु मसीह के नाम में, मुझे पता है कि मैंने अलग होना है अपने आप को, हालेलुया। इसलिए भाई साहब परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं वो आसमान में उड़ता है और भाई साहब अपने शिकार को दूर से देख लेता है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, जब एक बाज उड़ता है तब उसको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता, उससे पता है मैं जितना ऊंचाई पे जाऊंगा उतना ही मेरे रिलैक्स होगा, जितना ऊंचाई पे जाऊंगा उतने मेरे लिए कंफर्टेबल होगा और मैं थकूंगा नहीं। अगर वो नीचे रहेगा तो उसे बार बार पर हिलाने पड़ेंगे, हिलाने पड़ेंगे, हिलाने पड़ेंगे। जब ऊंचाई पे चला जाएगा तो उसे हिलाने की जरूरत नहीं है, उसे बस ऐसे करना है, ऐसे करना है, और जिस तरफ मुड़ना चाहता है उस तरफ मुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे जा चुका है। आज बहुत से लोग विश्वासी क्या कर रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी बुद्धि भाई साहब, लोगों का सहारा चाहिए भाई साहब, मतलब कि पाप का सहारा ले रहे हैं और पाप को छिपा रहे हैं भाई साहब। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे लोग कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, पर पवित्र आत्मा कह रहा है एक बाज की तरह, एक परमेश्वर कहता है जानवरों से सीखो। एक बाज को पता है मैंने अकेले रहना है, बाज को पता है झुंड से मैंने निकलना है, अकेले में जाना है, मैंने अकेले प्रार्थना करनी है, अकेले फास्टिंग करनी है। एक बाज से सीखो। याद रखना जब विश्वासी सीखते हैं आपको प्रार्थना में जाना है, फास्टिंग में रहना है, अभिषेक में अपना टारगेट रखो, अभिषेक में सामर्थ्य बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। जब आप बढ़ने की धुन में होते हैं, वरदानों की धुन में रहते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है उकाब की तरह उड़ाऊंगा। ऑनलाइन चर्च जो फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उड़ जाओ यीशु मसीह के नाम में, बढ़ जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह। संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। मतलब आपको समझना है कि वो उड़ने की शक्ति किसने दी है, उसको किसने दी है? परमेश्वर ने, हालेलुया। क्या उस परमेश्वर ने उसको उड़ने की शक्ति दी है? क्या वो हमें नहीं दे सकता? वो आपको भी दे सकता है। एक जानवर को, एक पक्षी को उड़ने की शक्ति परमेश्वर ने दी है और उसको अलग किया परमेश्वर ने ताकि तू ऊंचा उड़ सके। आज परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है, हमें बनाना चाहता है, हमें फ्रूटफुल बनाना चाहता है। क्यों? आज हम टेंशन में हैं, कह रहे मेरा घर तो बढ़िया नहीं जी, मतलब कि लोगों के घर में देखते हैं भाई तेरे घर में क्या बन रहा है, मतलब अपने आप पे देखो भाई साहब आप क्या बना रहे हैं अपने आप को, हालेलुया। मतलब कि आज बहुत से लोग नशा कर रहे हैं, मतलब कि अपने आप को और नशे में ले जाते हैं नशेड़ी को बचाने के लिए। भाई साहब अगर ऐसे रूहें बचाएंगे आप भी नाश हो जाएंगे। आपको समझना है कि नहीं मैंने परमेश्वर की ओर से मैं क्या फाइट करनी है, नहीं मैंने वचन की ओर ध्यान लगाना है, मनन करना है। ये परमेश्वर मेरी ओर से लड़ता है यीशु मसीह के नाम में। संग्राम यहोवा की, बैटल यहोवा की, हालेलुया। आपको आज प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का बोझ लेना है कि पवित्र आत्मा आपको जिताएगा यीशु मसीह की। जब यहोशू की पुस्तक में जब पढ़ते हैं लिखा 10 अध्याय उसके 12 वचन में क्या लिखा, हाँ देखो यहोशू की पुस्तक देखो क्या लिखा। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। हालेलुया। देखो क्या यहोशू क्या कह रहा है, एक परमेश्वर का नबी, मतलब कह रहा है कि हे सूर्य स्टॉप, रुक जा, मतलब उसे रोक दिया। उसे पता है कि इतने राजा उसको मारने के लिए आए यहोशू को, और उसे पता था यहोशू को कि परमेश्वर ने क्योंकि इनको मेरे हाथ में कर दिया है, मतलब संग्राम यहोवा का उसे पता था। इसलिए भाई साहब सूर्य को रोक दिया, चंद्रमा ने रोक दिया, इतना बड़ा मिरेकल किया क्योंकि पता है कि यहोशू को पता है कि ये लड़ाई भाई साहब मैं ही लड़ रहा हूं। हालेलुया। मत कहो आके ये लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूं भाई साहब, यहां पर यहोशू को पता था ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये संग्राम यहोवा का, ये बैटल यहोवा लड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर यहोवा नहीं लड़ रहा होता उस बैटल को तो सूर्य चंद्रमा कभी स्टॉप नहीं करते। उसके कहने से कैसे स्टॉप हो गए? मतलब क्या ए सूर्य, मैं तुझे कहता हूं ए चंद्रमा, मतलब स्टॉप कर दिया। इतना बड़ा मतलब कि मिरेकल हुआ और रोक दिया, और यहोशू मारता रहा, उनको पता बैटल यहोवा की, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज कहो, आज अधिकार से कहो, ए बीमारी रुक जा, मेरी लाइफ स्टॉप हो जाए, ए शैतान रुक जा, स्टॉप कर, ए बीमारी निकल जा, स्टॉप कर। अपने आप से कहो, ए बीमारी निकल जा। जो फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहो ए बीमारी स्टॉप कर, ए निकल जा, शैतान निकल जा, स्टॉप कर, यीशु मसीह के नाम में। आपके मुंह में सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आपको समझना है कि जब वचन जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तब फल लेकर आता है। वचन आपके अंदर आएगा तभी फल लेकर आ सकते हैं। बिना वचन कुछ भी नहीं है भाई साहब। विदाउट परमेश्वर के आप कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी है। इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है अगर आप मिट्टी को भाई साहब आप मिट्टी को चलाएंगे नाश हो जाएंगे। आप लोगों को सारा लोगों को नाश हो जाएंगे, बिना वचन के चलेंगे नाश हो जाएंगे, बिना प्रार्थना के चलेंगे नाश हो जाएंगे, मतलब समस्या आ जाएगी। पर यहाँ यहोशू को बताता भाई साहब, और 13 में देखो क्या लिखा, 13 में, और इसी के 13 में देखो, इसलिए यहोशू को पता था, यहोशू ने हार नहीं मानी, और इसलिए भाई साहब क्या किया वहां पर, क्या लिखा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से पलटा ना लिया। क्या यह बात यासार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक
ना डूबा। हालेलुया। देखो कितना बड़ा मिरेकल किया, मतलब कि 4 पहर तक, मतलब कि भाई साहब सुबह से शाम हो गई भाई साहब मारते मारते, और रोक दिया भाई शाम 4 बजे तक, चल तू डूबेगा नहीं, मतलब कि रात भी हो चुकी है फिर भी सूर्य भाई नहीं डूबा। और वहां लोग देख रहे भाई साहब अगर सूर्य जब डूब जाता है तो लोग, मतलब कि लोग अपना बचाव कर लेते हैं, अंधेरा हो जाता है, लोग भाग जाते हैं। और भाई साहब यहोशू ने कहा नहीं, आज भागने का मौका नहीं है। हालेलुया। आज शैतान को नरक में भेजो, नरक में भागने का मौका नहीं है। चलो चलो, बीमारी को भागने का मौका नहीं है, बार बार नरक में भेजो यीशु मसीह। अरे आपके ऊपर अधिकार है यीशु मसीह के नाम में, मतलब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। क्यों नहीं अधिकार से मारे, क्यों कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्यों अपने पावर को दिखाओ शैतान को। हालेलुया। मतलब शैतान, कई बार मैं दुष्टात्मा निकाल रहा होता हूं तो दुष्टात्मा पता है क्या बोलती है, तू मुझे नहीं निकाल सकता, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि शैतान अभी कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शैतान को बोलो है चल शैतान निकल जा, क्योंकि यहोवा का अधिकार मेरे ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसा बोलते हैं, आज शैतान को सामान पैक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का अभिषेक आपके ऊपर आ गया यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा ने काम किया। मैं बता रहा हूं, आज कहें परमेश्वर मेरी आशीष मेरे ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में, मेरी सामर्थ मुझे दे। मैं कह रहा हूं शैतान ने अगर आपकी आशीष चुराई है, आपके फ्रूट को खाया है, डोंट वरी, परमेश्वर फिर से देगा, प्लस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको जीत लेनी है, आज पवित्र आत्मा जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए सिमसोन ने, भाई साहब सिमसोन के ऊपर इतनी पावर थी, एक जबड़ी की हड्डी से और 1000 लोगों को मार दिया उसने, हारा नहीं उसने। कह रहा अच्छा मैं नहीं हारूंगा, यहोवा का हाथ मेरे ऊपर है यीशु मसीह के नाम में, अरे मैं नहीं हारूंगा। अरे शैतान कुछ भी बोले, शैतान लोग कुछ भी बोले, मैं नहीं हारूंगा। और सिमसोन मारता रहा, 1000 लोग एक बंदे ने मार दिया। हालेलुया। आप क्या परमेश्वर के आत्मा को हल्के में लेते हैं? बहुत से लोग हल्के में ले रहे हैं भाई साहब, प्रार्थना नहीं कर रहे। आज बहुत से लोग भाई साहब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चला रहे हैं, पर परमेश्वर के वचन पे चलना नहीं आ रहा, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करनी नहीं आ रही है, फास्टिंग करनी नहीं आ रही है। मतलब सब कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन की प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है? इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है भाई साहब हल्के में लेना, अगर जिस नाप से तुम नाप रहे हो उसी नाप से तुम्हारे नापा जाएगा। ऑनलाइन चर्च पवित्र आत्मा बता रहा है कि सिमसोन ने 1000 व्यक्ति को मार दिया जबड़ी की हड्डी से। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वरी, अगर शैतान नहीं जा रहा है, आज जाएगा यीशु मसीह के नाम में, शैतान का आज नाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे, आपके ऊपर अभिषेक आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब, और सिमसोन ने 1000 व्यक्ति को मार दिया, उसको पता था संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिलिस्ती लोग भागे, तो जिताया परमेश्वर ने उसको। आप सबने बीते दिनों में देखा कि प्रभु के महान दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से पूरी दुनिया के लिए 2025 में की बहुत सी भविष्यवाणियां, और आपने वो भविष्यवाणियां 2025 में पूरे होते हुए भी देखा। वही सेम मसीह के साथ प्रभु की महान दासी प्रोफेटेस एकता ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से 31 दिसंबर 2025 को 2026 के लिए की ऐसी भविष्यवाणियां जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए सुनते हैं उन भविष्यवाणियों को। जैसा परमेश्वर मुझे कहते हैं मैं वैसा बोलती हूँ। अभी मैं दुआ कर रही थी तो मुझे परमेश्वर ने दिखाया 2 ट्रेन आपस में टकर रही हैं और भविष्यवाणी हुई पूरी। 2 हाई स्पीड ट्रेन की टक्कर में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा रविवार शाम को दक्षिणी स्पेन में हुआ, जहां मलागा से मैड्रिड जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन कॉर्डोबा के पास पटरी से उतर गई। उसी वक्त दूसरी ओर से आ रही ट्रेन उससे टकरा गई। इससे दोनों ट्रेन के कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 2 ट्रेन आपस में टकर रही हैं। तेज रफ्तार से दौड़ रही 2 यात्री ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 73 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिणी स्पेन में रविवार को एक भीषण रेल हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अभी मैं दुआ कर रही थी तो मुझे परमेश्वर ने दिखाया यूएसए के जंगलों में बड़ी आग लग रही है और भविष्यवाणी हुई पूरी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगल धधक रहे हैं। जंगलों में भीषण आग लगी है और ऐसे में आग की वजह से अब तक करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं और आग कई एकड़ जंगलों को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिसके चलते चिली के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो दक्षिण अमेरिका के देश चिली के जंगलों में भीषण आग से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सेना को मदद के लिए बुलाया गया है क्योंकि आग तेजी से बढ़ रही है और आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 2010 के बाद से ये चिली की सबसे बड़ी आपदा। पवित्र आत्मा ने काम क्यों बता रहा हूँ,
बहुत से परमेश्वर काम करता है, इसलिए परमेश्वर ने काम किया। मैं कह रहा हूँ प्रोफेसी और प्रॉफिट जी ने की और परमेश्वर ने मतलब कि प्रोफेसी को पूरा किया यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर कह रहा है कि आपको बीज बोना है और मैं कह रहा हूँ आप ही काटोगे यीशु मसीह के नाम, आप ही बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब सिमसोन को पता था कि यहोवा मेरी ओर से लड़ रहा है, इसलिए 1000 व्यक्ति से जाके पंगा ले लिया, कोई बात नहीं, यहोवा मेरे सहायक करेगा यीशु मसीह। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कहां से आया? संग्राम यहोवा का, यीशु मसीह, यहोवा आपकी ओर से लड़ रहा है, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, हारने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि अपने मन की रक्षा करनी, अपने मन को काबू करना है, कंट्रोल करना है कि नहीं, ए मन रुक जा, पाप करने से रुक जा, बेविचार करने से रुक जा, गंदे काम करने से रुक जा, लुचपन करने से रुक जा। ये मन की रक्षा करनी है। अगर आपने मन की रक्षा कर ली है, इतना अभिषेक परमेश्वर देगा, इतनी सामत आपको देगा। मैं कह रहा हूं लोग हैरान हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहे कि मैं निर्बुद्धियों को चुन लिया, तुच्छों को, बेकारों को, जिनकी इज्जत नहीं है, जिनको घर से निकाल दिया, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जो गरीब है, लाचार है, तुच्छ है, परमेश्वर उनको चुने ताकि बलवानों को, धनवानों को शर्मिंदा करे। हालेलुया। आप मौका तो दें परमेश्वर को, प्रार्थना करें तो सही, कहें अपनी लड़ाई को परमेश्वर को दें और ये बीमारी को परमेश्वर को दें, कहें ये बीमारी इस क्रूस पर देता हूं तुझे मैं, ए शैतान मैं तुझे क्रूस पर देता हूं, ऐसे बोलें तो सही। मैं कह रहा हूं आज ही रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम, संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, इसलिए भाई साहब आज को बताया, अगर इतनी बड़ी उड़ान मैंने भरनी है तो मैंने अलग करना है अपने आप को, अलग करो अपने आप को, लोग प्रार्थना में जाओ, फास्टिंग में जाओ, अलग करो अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है यीशु मसीह के नाम। क्योंकि मैं कह रहा हूं जो आप करेंगे परमेश्वर उसमें फल देगा आपको यीशु मसीह के नाम। इसलिए परमेश्वर घर जाएगा, घर भी आशीष हो जाएगा, बाहर जाएगा वहां भी आशीष आएगी, काम पर जाएगा वहां भी आशीष आएगी, बच्चों में जाएगा खेलेगा आशीष आएगी यीशु मसीह। जो तू करेगा कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया यीशु मसीह, आज आशीष आएगी यीशु मसीह के, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, छोटे नहीं है आप, सामर्थ्य बनेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मतलब आपको समझना है सैमुअल था, और देखो भाई साहब सैमुअल, जो 1 सैमुअल और उसका 17 अध्याय उसके 47 वचन में क्या लिखा देखो, पढ़ेंगे। ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर आत्मा बता रहा है कि संग्राम तो मतलब कि किसका है? यहोवा का है। वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि भाई साहब आपको समझना है, जहां पर दाऊद था, और दाऊद भाई साहब भेड़ बकरी चराने वाला था, मूसा था भेड़ बकरी चराने वाला था, और भाई साहब फिरौन ने उसको ललकारा कि देखते हैं भाई साहब तेरा परमेश्वर क्या कर लेगा। और परमेश्वर ने कहा भाई साहब, मूसा ने कहा कि भाई साहब मेरा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब लाल समुद्र से मैं कह रहा हूं परमेश्वर निकाला, 3 दिन का रास्ता था पर परमेश्वर घुमा के ले गया। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने बता रहा था संग्राम यहोवा का, यहोवा लड़ेगा यीशु मसीह के नाम। आज बहुत सारी बीमारियां पड़ी हैं, कर्जे पड़े हैं, परेशानियां पड़े हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में पड़ेंगी, परमेश्वर मेरा क्या होगा? अरे परमेश्वर का तेरा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे ही करता रहेगा भाई साहब, विश्वास नहीं करेगा, शक करता रहेगा, परमेश्वर का तेरा कुछ नहीं होगा। अगर कह रहे हैं परमेश्वर आज विश्वास करती हूँ, शक नहीं करूंगी, तो परमेश्वर कह रहा है डोंट वरी, आज मैं तेरी ओर से लड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि भाई साहब 10 कोढ़ी थे और 10 कोढ़ी भाई साहब जा रहे हैं, और परमेश्वर रास्ते में मिल गया, और परमेश्वर का जाओ और जाओ याजक को दिखाओ, चंगे हो चुके हो तुम यीशु मसीह के नाम में। और 10 के 10 भाई साहब रास्ते में जाते जाते ठीक हो गए, और एक वापस आया, उसने गवाही दी कि परमेश्वर तूने भविष्यवाणी की थी, तूने प्रार्थना की, देख मैं चंगा हो गया। हालेलुया। मतलब एक कोई चंगा हो गया, और उसके बाद भाई साहब चंगा हो गया और परमेश्वर के पास आता है, गवाही देता है, और वो 9 कोढ़ी क्यों नहीं आए? 9 कोढ़ी भी चंगे हुए, वो नहीं आए, पर याद रखो उनको बीमारी ने फिर पकड़ लिया। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता है संग्राम यहोवा का, चंगा यहोवा देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ यहोवा देगा। मैं बता रहा हूं, अगर आज आप विश्वास दिखा रहे हैं, नहीं परमेश्वर आज कॉन्फिडेंस दिखाते हो, नहीं कि आज मैं प्रॉफिट भजन सिंह मिनिस्ट्री में आ रही हूं, नहीं आज मैं प्रार्थना करवाती हूं, आज मैं विश्वास दिखाती हूं, नहीं परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वरी। इसलिए आज परमेश्वर आपके आंखें खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम, ताली बजा रहे हैं, आज आपकी आंखें खोल रही है यीशु मसीह के नाम, आप शुद्ध हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं जो अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, आज शुद्ध हो रहे हैं, प्लस हो जाओ, शुद्ध हो जाओ यीशु मसीह। ऑनलाइन चार्ज शुद्ध हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, प्लस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप डायमंड बनेंगे यीशु मसीह के नाम, जीतेंगे। ऑनलाइन चर्च जो यीशु मसीह के नाम में, प्लस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं कह रहा हूं आमीन बोलना है आपको। इसलिए भाई साहब पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, बहुत से लोग भाई पेड़ों पत्थरों की पूजा करते हैं, पैसों की पूजा करते हैं बहुत से लोग। अगर भाई साहब पैसे की पूजा करने से अगर कोई अमीर हो जाता तो इंडिया में भीख क्यों मांग रहे होते लोग? आज साहब भाई साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ इसलिए कुछ समझना है, कुछ तो गड़बड़ा भाई साहब। इसलिए परमेश्वर कहाँ तो बता रहा है कि हमें यीशु की हमें पूजा करनी है, यीशु को मैं कह रहा हूँ मानना है, जब वचन को मानना है, जब प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है यीशु मसीह के नाम में भाई साहब। इसलिए परमेश्वर कहा डोंट वरी, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर हाथ बढ़ाएगा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए दाऊद जब था, दाऊद छोटा सा था और लोग उसके भाई भी ताने मार रहे होंगे, अरे तू क्या लेने आया यहाँ पर, तू क्या करेगा, इससे सामना कैसे कर लेगा। गोलियत इतना बड़ा था और दाऊद छोटा सा था। हालेलुया। मतलब कि कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है?
सामर्थ कहाँ से आ रही, बल कहाँ से आ रहा है? सीधा परमेश्वर दे रहा है उसको बल यीशु मसीह के नाम में। और भाई साहब उसने क्या किया, 5 पत्थर उठाए, 5 पत्थर उठाए, चिकने पत्थर उठाए और उसने अपने थैली में रख लिया। और भाई साहब मैं कह रहा हूँ एक ही पत्थर से उसने मारा और गोलियत मर गया यीशु मसीह के नाम। पत्थर कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। आपको समझना है, अरे यीशु मसीह जब होगा भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आपका, मैं कह रहा हूँ बोलना भी, मैं कह रहा हूँ शैतान को चुभेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब कभी बोलो वचन से बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा वचन 2-धारी तलवार से भी तीखा है। हालेलुया। बहस नहीं करनी, आर्गुमेंट नहीं करनी, शैतान से आर्गुमेंट नहीं करनी है। हालेलुया। अगर शैतान को हराना चाहते हो, मन में आर्गुमेंट कभी नहीं करनी है, विचारों में आर्गुमेंट कभी नहीं करनी। शैतान को डांटो, मुंह करो, चल निकल कुत्ते यीशु मसीह के नाम में। आपको डांटना है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब एक पत्थर मारा, घुमाया उसने, और एक पत्थर मारा और शैतान मर गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ गोलियत मर गया। इसलिए आपको समझना है, शैतान को मारने के लिए आपको यीशु मसीह का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपके अंदर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, मैं कह रहा हूँ एक बात बस यीशु मसीह के वचन से बोल दो और भाई शैतान चल निकल गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझना है, अरे यीशु मसीह का वचन इतना पावरफुल है कि संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम है। इसलिए भाई साहब, और जब यीशु मसीह की शैतान परीक्षा करने के लिए आया और परमेश्वर ने क्या बोला, एक बार बोला, ए शैतान मेरी लाइफ से दूर हो जा, चल बाहर यीशु मसीह के नाम निकल जा, और निकल गया वो यीशु मसीह के नाम में, चला गया छोड़कर। क्यों चला गया? क्योंकि संग्राम यहोवा का यीशु मसीह। आपको समझना है, संग्राम यहोवा का, यहोवा आपकी ओर से लड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान परीक्षा करने के लिए क्यों आया और ऊंचाई पर ले गया यीशु मसीह को और बोलते नीचे गिरा दे यहां से अपने आप को, सुसाइड कर ले। शैतान ने यीशु मसीह को बोल दिया। आप इमेजिन करें, आज बहुत लोगों को शैतान बोलता है बच्चा नहीं सुसाइड कर ले, कर जाओगे सुसाइड कर ले, मतलब कि घर में झगड़ा हो गया सुसाइड कर ले, पत्नी ने डिवोर्स दे दे सुसाइड कर ले, आज खाना नहीं बना सुसाइड कर ले। मतलब कि आज शैतान भी आज लोगों को बोल रहा है, शैतान छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है। आप सोचें, शैतान बच्चों को फ्यूचर खत्म कर रहा है। आज बहुत लोगों को मिसगैरेज हो जाता है, 5 साल का 6 साल का बच्चा मर जाता है क्योंकि शैतान के फ्यूचर पर अटैक कर रहा है, सुसाइड करवा रहा है आज लोगों को। इसलिए जब यीशु मसीह को शैतान बोल सकता है, वो आपको भी बोल सकता है, पर आपको डांटना शैतान को, वचन की तलवार चलानी है कि नहीं, संग्राम यहोवा के यीशु मसीह के नाम। आज यहोवा जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहें यहोवा में जिताएगा यीशु मसीह के नाम। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आपकी ओर से लड़ेगा, आप जीतेंगे। ऑनलाइन चर्च आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम। आपको कॉन्फिडेंस यूज नहीं करना है, यहोवा मेरी ओर से लड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कई लोग आएंगे भाई साहब, इसलिए पौलुस को पता था, पौलुस कहता कि नहीं परमेश्वर तेरी सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है, तेरा फजल अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आप धन्यवाद करें कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है हमारे अंदर। धन्यवाद करें, अभी भी हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, चुने हुए बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा भाई साहब, मत्ती की पुस्तक में 5 अध्याय 43 वचन में साफ लिखा है, मैंने पहले भी बोला था भाई साहब। इसलिए परमेश्वर ने कहा भाई साहब, पहले भी मैंने बोला था कि भाई साहब प्रेम करो, शत्रु से प्रेम करो। पहले भी परमेश्वर बोला, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया। मतलब कि पहले भी परमेश्वर ने कहा, मतलब कि प्रेम रखना। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब आपको समझना है, पहले परमेश्वर बोल रहा था कि अपने शत्रुओं से मतलब प्रेम करो। इसलिए पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप परमेश्वर को अपनी लड़ाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को अपनी लड़ाई नहीं देंगे, आप कभी नहीं जीत सकते, कभी, मैं कह रहा हूं कभी नहीं जीत सकते। हालेलुया। मैं भाई साहब क्यों नहीं हारा, मुझे बताया, मैंने संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम, यहोवा लड़ेगा यीशु मसीह के नाम, मेरी फाइट यहोवा ने ले रखी है यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रार्थना करनी है, आप सुन चुके हो। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है, डोंट वरी, आज यहोवा आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहोवा आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है कोई छोटा है, डोंट वरी। आपके नजर में वो छोटा दिख सकता है। ऑनलाइन चर्च, अगर आपके कोई बिजनेस में, आपके घर में कोई छोटा है, आपकी नजर में वो छोटा है, पर परमेश्वर की नजर में वो छोटा नहीं है। कोई परमेश्वर का दास छोटा है, आपकी नजर में छोटा हो सकता है, परमेश्वर की नजर में छोटा नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर एक समान देखता है। स्वर्ग में एक ही याजक होगा, एक ही प्रॉफिट, एक ही अपोस्टल, एक ही पास्टर, यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर कहता है कि छोटे से छोटे का आदर जिसने किया है, जो मेरे छोटे दास का आदर किया है, उसने मेरा आदर किया है। और मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग श्रापित क्यों हो गए हैं, कर्जे में क्यों चले गए हैं, बीमारी में क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास का निरादर किया है। अगर आप परमेश्वर के दास का आदर करेंगे ना, डोंट वरी, परमेश्वर का उकाब की तरह उड़ाऊंगा यीशु मसीह। आपको चुप रहना है, आपको प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है। संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। अगर कोई गलत करता है, कोई घमंड करता है, तो परमेश्वर से पीछे करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जिसको दिया गया है और उसने सही तरीके से नहीं चला वचन में, उससे वो तोड़ा ले लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा जिसके जो कर रहा है। अब सोचें, आपने अपनी फाइट खुद नहीं लड़नी है, आपने संग्राम यहोवा को देना है। अब देखें, बहुत से मसीह लोग विश्वासी पुराने हैं पर फलदार नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने ट्रस्ट नहीं किया उन पर, परमेश्वर ने भरोसा नहीं किया कि मैं उन्हें कुछ बढ़ा दूं, नहीं किया परमेश्वर ने। इसलिए क्या आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी मतलब कि जुबान से
एक मुंह से गंदी बातें बोल रहे हैं और एक ही मुंह से धन्यवाद कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक नौकर दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हमारा एक ही स्वामी यीशु मसीह, हालेलुया। आपने यीशु मसीह की सेवा करनी, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बहुत से लोग नहीं जानते, जब एक पापनी स्त्री आई और यीशु मसीह के पैरों पे गिर गई, वो घमंड नहीं दिखा रही थी, मैंने पाप किया, यीशु मसीह तू क्या कर लेगा। अगर वो ऐसे बोलती, यीशु मसीह का जब मार दो इसको, मुझे परवाह नहीं है इसकी, हालेलुया। और पापनी स्त्री आई और गिर गई यीशु मसीह के पैरों में, क्या यीशु मसीह के, और अपने आंसू से पैर धो रही है यीशु मसीह के, और बालों से पहुंच रही है वो, हालेलुया। उसने अपने आप को बड़ा नहीं दिखाया। और सदूकी फरीसी से मारना चाहते थे कि पुराने नियम में लिखा है कि जो व्यभिचार करे उसे मार दिया जाए, और उसने क्या किया, वो आई यीशु मसीह के पास, रोने लगी है वो, उसने डाउन किया कि नहीं, मैं पश्चाताप करती हूँ, अब दोबारा ये काम नहीं करूंगी। और परमेश्वर ने कहा एक मौका से दिया जाए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने नीचे लिखने लगा, और यीशु मसीह ने कहा जो पहले जिसने पाप ने किया हो वो पहले पत्थर मारे, सब के सब निकल गए, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जा, अगर किसी ने तुझे नहीं मारा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा द्वारा पाप नहीं करना, हालेलुया। मतलब कि अगर वो कहती कि नहीं यीशु मसीह तू भी क्या कर लेगा, मैं तो किया है, हालेलुया। पर उसने क्या किया, नहीं डाउन किया, नहीं यीशु मसीह मुझ पे दया कर, आंसू रो रही है, टूट गई है, हालेलुया। जब आप रोते हैं ना परमेश्वर के सामने, वो आपको सीरियस लेता है। अगर आप सीरियस नहीं ले रहे ना यीशु मसीह को, आज से सीरियस लेना स्टार्ट करो। अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो वो भी सीरियस नहीं लेगा, वो भी नहीं लेगा सीरियस। अगर आप सीरियस लेंगे तो आपको भी सीरियस लेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है आज डोंट वरी, आज सीरियस लो परमेश्वर को। जैसे अपने बच्चों को सीरियस लेते हो ना, आप अपने काम को सीरियस लेते हैं। अगर एक दिन आप टाइम टेबल काम पर नहीं गए, आपको नौकरी से निकाल देंगे भाई साहब, हो सकता है आपको छुट्टी दे देंगे, जाओ टाइम से काम पर नहीं आए हो। जितना आप अपने काम को टेंशन दे रहे हो ना, टेंशन जितना आप काम पे टेंशन लगा रहे हो, उतने परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाओ, हालेलुया। ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे, ऐसे लोग हैं, हालेलुया। कभी हल्के में मत लो, कभी अपने आप को छोटा मत समझो, यीशु का आत्मा आपके अंदर रहता है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है। और हमारे आत्मिक पिता जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी और जब सेवकाई स्टार्ट की, उन्होंने आज तक हिम्मत नहीं हारा। बहुत लोग खड़े हुए भाई साहब विरोध करने के लिए, उन्हें पता संग्राम यहोवा का, हालेलुया। शैतान ने जेल में भी डलवा दिया, कोई बात नहीं, संग्राम यहोवा का, हालेलुया। वो हिम्मत नहीं हारे, उनके आंसू को परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा, वही जख्मों पे मरहम पट्टी बांधता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर अपने दासों की ओर से लड़ता है, कोई मनुष्य नहीं लड़ता, यहोवा अपने दासों की ओर से लड़ता है। और हमारे आत्मिक पिता यही बोलते थे, संग्राम यहोवा का, डोंट वरी बेटे। हम जितने पास्टर मिनिस्ट्री सबको बोलते थे, बेटे संग्राम यहोवा, कोई बात नहीं। अगर मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं आंसू बहा रहा हूँ, तो मेरे यहोवा ने मुझे देखा है, हालेलुया। जब मैं कोठरी में छुप के प्रार्थना करता रोता था, उसने मुझे देखा है। हमारे आत्मिक पिता यही बोलते थे, डोंट वरी, अगर आपके आंसू किसी ने नहीं देखे, आज यहोवा देख रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको समझना, संग्राम वो आपकी ओर से लड़ रहा है, आपको याद रखना है। हमारे आत्मिक पिता आज भी प्रार्थना करते हैं, उनको पता है, आज वो पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अंत तक धीरज रखे रहे, क्योंकि जब स्वर्ग में जाएगा तुम्हें साथ रोटी खाएगा, अलग अलग उपहार परमेश्वर देगा। कोई रोटी खाएगा, किसी को ताज पहनाया जाएगा, हालेलुया। तो वो ताज चाहिए भाई साहब, कुछ तो लेना है ना। स्वर्ग के लोग स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, और पापी लोग शैतान के बारे में सोचते हैं। कौन सी सेना में जाना है, परमेश्वर की सेना में जाना है, शैतान की सेना में जाना है। शैतान भी सेना बना रहा है, हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर में प्रेयर करूंगा और पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के, हालेलुया। मैं एक लास्ट वचन पढ़ूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जब गिदोन था, गिदोन 6 अध्याय उसके 12 में साफ लिखा, और गिदोन छोटा था, और परमेश्वर ने कहा तू छोटा क्यों समझ रहा अपने आप को भाई, अरे तुझे मैंने चुन लिया, तू बड़ा हो गया। और वो उसने हिम्मत नहीं हारी, तो छोटा कैसे हो सकता है। कह रहे परमेश्वर इतना छोटा हूँ, मिदानी लोगों से गेहूं बचा के रख रहा हूँ मैं तो, अरे वो आएंगे सब ये भी चुरा के ले जाएंगे, मैं तो भूखा मर रहा हूँ। अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो भूखा क्यों मरता, क्यों मिदानी के हाथ में परमेश्वर कर देता। और वो परमेश्वर कह रहा डोंट वरी बेटे, मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया, जा चढ़ाई कर। और परमेश्वर ने विश्वास दिलाया गिदोन को कि मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। परमेश्वर की आदत है छोटे लोगों को चुनना। अगर आप यूपी बिहार में, झारखंड से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर की आदत है आपको चुनना, हालेलुया। वो चुन रहा है आपको कुछ बड़ा आपको देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए चुन रहा है परमेश्वर, हालेलुया। और उसने हिम्मत नहीं हारी, और परमेश्वर ने कहा जा चल चढ़ाई कर मिदानी लोगों के ऊपर। और परमेश्वर ने कॉन्फिडेंस दिखाया उसको, और भाई साहब जा रहा है वो चढ़ाई करने के लिए, 32,000 लोग लेके जा रहा है। और परमेश्वर का 20 इसमें से भी निकाल दे, बहुत ज़्यादा हैं। जिनको अपने घर की चिंता है चले जाओ भाई, अपने परिवार की चिंता है चले जाओ, जो नई नई शादी करी है चले जाओ भाई साहब, जिन्होंने नई नई गर्लफ्रेंड बनाई है चले जाओ, तुम लड़ाई के योग्य नहीं हो, हालेलुया। जिन्होंने नए नए विचार किया जाओ निकलो यहाँ से। मतलब कि फिर भी 20,000 छोड़ के चले गए,
उसके बाद 10,000 रह गए। 10,000 परमेश्वर ने कहा ये भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, चलो भाई सोते के पास लेके जाओ। और जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, जिन्हें घुटने के साथ लगाकर पानी पिया, परमेश्वर ने कहा जिन्हें घुटने के साथ पिया उन्हें अलग कर, जिन्हें चपड़ चपड़ करके पिया उनको अलग कर। और चपड़ चपड़ करने वाले अलग कर लिए गए, वो भी 300 थे। जो घुटने लगाकर जिन्होंने पानी पिया वो निकले, वो काफ़ी ज़्यादा निकले। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब 300 लोग जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, जिन्होंने शैतान का घुटने नहीं टेके, जिन्होंने बीमारी का घुटने नहीं टेके, जो कह रहे नहीं बीमारी चाल तेरा क्या काम है, शैतान तेरा क्या काम है, निकल पा संग्राम यहोवा के यीशु मसीह के नाम। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा जा 300 लोग लेके जाएगा और तुम विधानी लोगों के ऊपर जय प्राप्त करेगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा ने काम किया और पवित्र आत्मा ने, मैं कह रहा हूँ, उसे जीत दिलाई यीशु मसीह के नाम में। तो ऑनलाइन चर्च हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर आज मैं जीतूंगा, संग्राम यहोवा की बीमारी में पार जाएंगी। आज मेरे ऊपर अभिषेक बढ़ेगा, सामर्थ बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। जब अभिषेक आएगा, ये अभिषेक अलग करेगा, सामर्थ आपको अलग करेगी यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर जिताएगा यीशु मसीह के नाम, डोंट वरी। आज पवित्र आत्मा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो गिदोन छोटा था और परमेश्वर का सूरवीर सूरमा तू ही है, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशन। पड़ोसी हाथ मिलाओ, मैं तो परमेश्वर से मिला रहा हूँ, कंग्रेचुलेशन, आप ही सूरवीर सूरमा हो, हालेलुया। आप छोटे नहीं हो, हालेलुया। आप लाइव देख रहे हैं, सूरवीर सूरमा हो आप यीशु मसीह के नाम में। आप ही लोग हो, मैं कब एक व्यक्ति 1000 को बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हाथों को उठाएं और कहें धन्यवाद करता हूं परमेश्वर और यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, जो आज पवित्र आत्मा जी और तेरे वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और इसमें कर जाए यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और कहें परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। जहां भी आपको दर्द है, बीमारियां, हाथ रखो पेट पे, गले पे, टांगों पे, हाथों पैरों पे, और पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रे 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 वो सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, हालेलुया पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। आ वो सामर्थ्य यीशु मसीह। हाथ रखो जिनको जहां भी दर्द है यीशु मसीह के नाम। धुंधलापन चश्मे उतर जाएं, फायर 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 फायर, ये चश्मे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। टच कर यीशु मसीह के नाम में। लीवर की बीमारियां पार जाएं, किडनियां की बीमारियां पार जाएं, डायलिसिस की प्रॉब्लम डालने वाले शैतान निकल जाए पार, पैरालाइज पार पार फायर फायर। दुष्ट आत्मा चलो चिल्लाओ बाहर आ जाओ। अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। फॉरेन में काम करने वाली गंदी, पंजाब में और भारत देश में काम करने वाली बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आग आ रही सामर्थ आ रही, चिल्लाओ बाहर आ जाओ। ये अभिषेक आ रहा है यहोवा का, ये यहोवा का अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। चलो दुष्ट का दुष्ट निकल जाए बाहर, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बाहर जाए। गिल्टियां गांठें बाहर जाएं। इससे मैं देखता हूं एक बहन को और उसके चेस्ट पे गांठ है, कैंसर वाली गांठ है। इससे मैं जारी है कैंसर वाली गांठ, पार फायर फायर यीशु मसीह के नाम में। और इसमें कोई भाई देखता हूं काला पीलिया है, पार जा रहा है, पार काला पीलिया, पार। और इसमें बवासीर पार पार यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर। जिन बहनों को लहू बहने का रोग है हाथ उठाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसमें लहू बहने का रोग स्टॉप हो जाए, फायर स्टॉप यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर। संग्राम यहोवा का, ये बीमारी निकल जा बाहर, लहू बहने का रोग पार निकल, पार जाओ यीशु मसीह के नाम। काला पीलिया पार, थायराइड पार, जिनको थायराइड हाथ उठाओ पार यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के नाम में। और तेरा आत्मा काम करे, और इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग फौरन जाना चाहते हैं। ऐसे मैं देखता हूँ, ऐसे नाम देखता हूँ, कोई ऐसे राम ऐसे मैं देखता हूँ, राम ऐसे देखता हूँ आपका नाम है। और मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर ऐसे देखता हूँ 20 लाख रुपए कर्जा है। और मैं देखता हूँ आप बर्बाद हो चुके हैं, नशे में पड़ चुके हैं। आपके घर में मैं देख रहा हूँ ऐसे 2 मौतें हो चुकी हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है शैतान आपके फैमिली को मारना चाहता है। और मैं इससे पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे आपको लीवर में कोई रोग है, ऐसे मैं देख रहा हूँ ऐसे पेट में कोई रोग है, निकल रहा है बाहर, पार निकल, पार फायर निकल जा बाहर। चल राम को छोड़ दे, पार फायर चीख चलाओ, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर। वो निकल रहा है, उल्टियां लग रही हैं, मैं देखता हूँ, आपने रोकना नहीं है। निकल रहा है, उल्टियां लग रही है, निकल रहा है बाहर, खाए पिला निकल रहा है बाहर, पार रे 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 रे। वो सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे मैं देखता हूँ किसी को पेट में रसोली है, पानी में रसोली है, यूट्रस में रसोली है। जिनको पेट पे हाथ रखो, जिनको यूट्रस में रसोली है और पानी में रसोलियां हैं, इस समय यीशु मसीह के नाम रसोलियां पार, पेट में से पार रसोलियां पार, पानी वाली रसोलियां पार, फायर पेट में से यूट्रस से रसोलियां पार, जिन बहन को रसोलियां बाहर, रसोलियां पार रसोलियां पार रसोलियां पार यीशु मसीह के नाम में चूले, फायर निकल, खाए पिलाए पार। पंजाब में एंजल जाओ, यूपी बिहार में एंजल जाओ, छत्तीसगढ़ में एंजल जाओ एंजल जाओ यीशु मसीह के नाम, एंजल जाओ यीशु मसीह के नाम। त्रिपुरा आसाम में एंजल जाओ, और इस समय झारखंड में, छत्तीसगढ़ में एंजल जाओ यीशु मसीह के नाम में। इजराइल में, यरूशलेम में, ऑस्ट्रेलिया, फिजी में, न्यूजीलैंड में और दुबई में, इंग्लैंड में, इसमें एंजल जाओ, प्लस फायर यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर। और जिनको टेंशन ज्यादा होती है अपने माइंड में, ऐसे दर्द रहता है, हमेशा दर्द रहता है जिन लोगों को,
और टेंशन होती है, हाथ उठाओ और पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतानी बंधन टूटा, जिनको सिर में दर्द रहता है और टेंशन रहती है ज़्यादा, हाथ उठाएं यीशु मसीह के नाम में। डिप्रेशन का आत्मा छोड़कर जाए, पा डिप्रेशन। कोई मैं ऐसे बहन को देखता हूँ और आपने ऐसे में देख रहा हूँ, आपने कुछ ऐसे ग्रीन कलर की सॉल ली हुई है, ग्रीन कलर की सॉल ली हुई है, और मैं देखता हूँ आपको डिप्रेशन है, ऐसे 10 साल से डिप्रेशन है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, अपने सिर पे हाथ रखें, डिप्रेशन पार फायर, डिप्रेशन पार निकल जा, पार यीशु मसीह के नाम में, फायर जाओ, डिप्रेशन पार, टेंशन पार, रे 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 वो सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर, इससे मैं आजाद करूँ यीशु मसीह के नाम में। और जिनके हाथों पे गिल्टी है और गर्दन पे गिल्टी है, हाथ उठाएं यीशु मसीह के नाम। गिल्टियां पार, फायर जाओ, खाए पिलाए पार, जाओ पार, जाओ, फायर वो सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में, और इसमें पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के नाम में। तेरा सामर्थ टच करे यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर, जिनके नाम पीसे हैं, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जिनके वीजे नहीं लगे, वीजे लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। और जिनको कनाडा का वीजा नहीं लगा, PR नहीं मिली, हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, कनाडा की PR वीजा लगने पाए, ब्लेस इन जीसस नेम, ब्लेस। जिनको USA के वीजा और इसमें PR नहीं मिली, मैं इसमें भविष्यवाणी करता हूँ, घोषणा करता हूँ, और इसी समय PR मिलने पाए, वीजा लगने पाए USA का, ब्लेस इन जीसस नेम। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा टच करे। यूरोप के रास्ते खुल रहे हैं, मैं देखता हूँ एक भाई के यूरोप के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है आपने, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ऐसे चेक में व्हाइट शर्ट की, ऐसे व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, पवित्र आत्मा यूरोप के रास्ते खोल रहा है, ब्लेस फायर यीशु मसीह के नाम। पवित्र धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, और आपने छुआ मेरे परमेश्वर, चंगा किया, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आजाद हो जाए, ब्लेस करता हूँ, हर गटी महिमा सहित पूरी कर, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है। और फटाफट जो लोग अपनी पे रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं, मैं आप कोई भी ऑयल, ऐसे ऑयल खोल के रखें, ऑयल की शीशी अपने पास रखें। अगर शीशी नहीं है, कोई भी आपने चाहें, आपने किसी में भी रखा ऑयल उठाएं, और पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम। वो ऑयल आपने लगाना है, और परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखेंगे। संग्राम होगा, डोंट वरी, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम। आपका चलना यीशु मसीह जानता है, आपको उठना बैठना यीशु मसीह जानता है, आपके सोने को यीशु मसीह जानता है, क्योंकि संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम। क्योंकि उस बंदे ने हमें बनाया है, यीशु मसीह ने हमें बनाया है, वो जानता है इसे मुझे क्या देना है यीशु मसीह ने। आज बेस्ट देगा, बेस्ट। आज शैतान निकलेगा बाहर, यीशु मसीह के नाम बेस्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मुझे पता है, मैं जब प्रार्थना करता हूँ, शैतान को जाना पड़ता है, शैतान निकलता है। मुझे पता है कि संग्राम यहोवा के यीशु मसीह, जब मैं हाथ रखता हूँ और बंधन टूटते हैं, लोग चंगाई शिफा पाते हैं, बड़ी बड़ी लोगों की गवाहियाँ बनती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ संग्राम यहोवा का, यहोवा मेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। बता रहा हूँ, अगर आज विश्वास करेंगे, आज पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है यीशु मसीह के नाम। दुष्ट आत्मा निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। आज पुरानी से पुरानी बीमारियां बाहर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में, और बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। अभी पे रिक्वेस्ट को भेजें और पवित्र आत्मा काम करेगा। तो फटाफट जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, अभी पे रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा।